धड़कन कुछ सुनती है, आँखें कुछ कहती है, धड़कन कुछ सुनती है, रह जाते हैं बस कदमों के निशान, परवाज़े निस्वा, परवाज़े निस्वा, परवाज़े निस्वा, परवाज़े निस्वा। आदाब नाज़रीन, परवाज़े निस्वा में आपका खैर मक़दम है। आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसी खातून से कराने जा रहे हैं जिन्होंने मुआशरे में सुधार और लोगों की मदद में एक नुमाया किरदार अदा किया। जी हाँ दोस्तों, डॉक्टर फिरोज़ा मुज़फ़्फ़र का शुमार औरतों की उस सफ़ में होता है जिन्होंने अपने अपने मैदान में नुमाया कारनामे अंजाम दिए हैं। डॉक्टर फिरोज़ा मुज़फ़्फ़र का ताल्लुक़ दर्स व तदरीस से है, लेकिन उन्होंने दर्स व तदरीस को रिवायती अंदाज से नहीं अंजाम दिया। उन्होंने इसको संजीदगी से लिया और उन्होंने काले काले हर्फ सिखाने की बजाय अपने तुलबा को फ़िक्र व अमल से आरास्ता किया। आइए जानते हैं इस शख्सियत को कुछ और करीब से। डॉक्टर फिरोज़ा मुज़फ़्फ़र सन 1936 में उज्जैन में पैदा हुई। उनके वालिद मुज़फ़्फ़र शाह पेशे से एक डॉक्टर थे और उनकी वालिदा एक घरेलू औरत थीं। उज्जैन में इब्तिदाई तालीम के बाद वो भोपाल आ गईं। यहीं पर हमीदिया स्कूल और फिर हमीदिया कॉलेज से बीए और एमए की डिग्री हासिल कर वहीं से पीएचडी भी की। डॉक्टर मुज़फ़्फ़र जब अपनी शुरुआती तालीम ले रही थीं, तो उस जमाने में लड़कियों की ज्यादा पढ़ाई का माहौल नहीं था, लेकिन उनके घर के रोशन ख्याल माहौल के चलते उन्हें अच्छी तालीम हासिल हुई। हम तो गांव में रहे और गांव में लड़की को पढ़ाने का सवाल ही नहीं था। सुसनेर आगर के पास एक जगह है छोटी सी, मेरे फादर वहाँ डॉक्टर थे। उन्होंने कहा मेरी लड़की पढ़ने जाएगी, लड़कों के स्कूल में जाएगी, और उनका लफ्ज़ मुझे याद है, लोग कहते थे तेरी लड़की ख़ानदान के नाम पर कालिख पोत देगी, तू लड़कों के स्कूल में से पढ़ने भेज रही। फादर ने कहा ये कालिख नहीं पोतेगी और मैं लड़कों के स्कूल में इसे भेजूँगा। ये बड़ा क्रांतिकारी कदम था, मेरी माँ तैयार थी इसको। उस वक्त के कदामत पसंद समाज में जो एक बात फिरोज़ा के हक में गई, वो थी उनके वालिद की खिदमत का जज्बा, रोशन ख्याली और हर मुनासिब बात के लिए अपनी बेटी की हिमायत करना। एक अच्छी शिक्षिका और लेखिका के अलावा वो निरंतर यह प्रयत्न करती रहीं कि किस प्रकार मानवता में एकता स्थापित हो और लोग इस ढंग से रहें कि समाज में एकत्र रहे, कोई झगड़ा ना हो, और आपस की जो भी छोटी मोटी बातें होती थी उनको भी वो सुलझाया करती थी। पहले तो ज़्यादा पर्दा वगैरह होता था तो ये बुर्का पहनती थी। तो एक दिन ये गई और गिर पड़ी
बुर्का पहनी हुई गिर पड़ी, तो उन्होंने उतार के पटक के वहाँ के फादर से कहा कि अब आइंदा से मैं नहीं पहनूंगी बुर्का, मैं गिर पड़ी हूँ, मैं नहीं करूँगी। फादर ने कहा कोई ज़रूरत नहीं है बुर्का पहनने की तुमने। हालांकि सबने अपोज किया, बहुत अब हमारे ही ख़ानदान वालों ने अपोज किया कि भाई लड़की को तुमने बुर्का नहीं पहनाया, ये ऐसी एजुकेशन। फादर ने कहा भाई मेरी बच्ची पढ़ लिख जाए, मुझे इससे ज़्यादा कुछ नहीं है, मैं नहीं पहना रहा बुर्का। फिरोज़ा ने न सिर्फ अच्छी तरह से तालीम हासिल की, बल्कि तालीम हासिल करने के बाद ये पीड़ा भी उठाया कि वो और बच्चों की जिंदगियों में भी तालीम की रोशनी का उजाला करेंगी। पढ़ाया तो मैंने कई जगह, स्कूल तो वो था सुसनेर में पढ़ाया था, उसके बाद हमीदिया स्कूल में पढ़ाया। मैं पढ़ाती थी हिंदी, मेरा शुरू से सब्जेक्ट हिंदी रहा है, और हिंदी के बाद मैंने पढ़ाया एजुकेशनल साइकोलॉजी। जहाँ तक इल्म का मामला है, अगर उसमें बच्चों की दिलचस्पी नहीं पैदा हो तो बच्चे इससे दूर होते चले जाते हैं। बच्चों को पढ़ाने के लिए दिलचस्प और नए नए तरीक़े ईजाद करने होते हैं। डॉक्टर फिरोज़ा मुज़फ़्फ़र ने इस बात को बखूबी समझा और वो बच्चों के लिए नए नए तरीक़े ईजाद करके लाईं और उनको नए तरीक़े से तालीम देनी शुरू की। जिस हमीदिया स्कूल में वो खुद पढ़ी थीं, उसी स्कूल में वो लौटीं तालीम देने के लिए। उनके आने पर स्कूल के बच्चों की दिलचस्पी पढ़ाई में बढ़ी और उनके मेयार में काफी इजाफा हुआ। पढ़ाई के स्टैंडर्ड में बढ़ोतरी हो, ये तो आगे की बात है। पहली बात ये है कि बच्चों ने पढ़ाई में इंटरेस्ट लिया, नहीं तो कहते थे हम तो खेलते कूदते, पढ़ाई क्या होती है। हमने तो नकल करके पास होना सीखा है। इस तरह से नहीं जैसे क्लास में होता है कि एक मतलब बच्चे डर के पढ़ते हैं, उस तरह की भावना नहीं थी उनमें। मतलब आत्मीयता से घुल मिल के बच्चों से, जैसे खेल खेल में बच्चों को सिखाना, चार्ट से बताना, उनको कहानी सुनाना, कविताएं सुनाना, इस तरह से उन्होंने कई तरह से प्रयोग किए थे, तो उससे बच्चे जल्दी सीखते थे। मैंने तो ये है कि बच्चों से कहा कि आपको फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, तो इसलिए सब जाहिर करो जो तुम चाह रहे हो। मैंने पढ़ाई को पढ़ाई समझे नहीं, खेल खेल में पढ़ना। तो जैसे कहा, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। मैडम अभी तक हमने बहुत सुना था ये तो, लेकिन ये लोग ऐसे कहते थे खुदी को कर बुलंद इतना कि वो आप तो ऐसे बोलती है, हमें उसमें आनंद आने लगता है। चीज़ वही है, आपके कहने का ढंग ये। व्हेन आई वाज इन 8th और 9th, तो उन्होंने मुझे बताया था कि किस तरह मैप को याद किया जाए। उन्होंने बोला था अपना वर्ल्ड मैप और इंडिया का मैप अपनी रूम के दीवार पर पेस्ट कर लो, तो आते जाते नज़र पड़ेगी और वो याद हो जाएगा। तो मुझे ये तरीका बहुत अच्छा लगा और हाँ, उसके अंदर मुझे फ़र्क पड़ा था। डॉक्टर फिरोज़ा मुज़फ़्फ़र की मेहनत रंग ला रही थी। उनके तलबा के जहन से पढ़ाई का खौफ निकल चुका था। वो तालीम में दिलचस्पी लेने लगे थे। पढ़ाई लिखाई में बच्चों की दिलचस्पी पैदा करना हमेशा से ही एक मुश्किल काम रहा है। आजकल पढ़ाई से ज्यादा पढ़ाने के तरीकों पर तवज्जो दी जाने लगी है। बच्चों को किताबी बातें सिर्फ पढ़ाई या सुनाई ही नहीं जाती, बल्कि दिखाई भी जाती हैं। जैसे कि बच्चों को अच्छी तरह से समझाने के लिए रंग बिरंगी तस्वीरों का सहारा लेना इसमें शामिल है। इससे बच्चों की दिलचस्पी क्लासरूम में बढ़ती है और वो गौर से अपनी टीचर की बात सुनते हैं। बच्चों की पढ़ाई किताबी ना बनाकर उसे एक खेल की शक्ल दे देना भी मददगार साबित होता है। बच्चे खुशी खुशी ऐसे तालीमी खेलों में शामिल होकर बड़ी आसानी से अपनी किताबों के सबक समझ लिया करते हैं। बच्चों को ऐसे खेलों में भी लगा दिया जाता है जिसमें वो खुद ही एक जमात बंदी करके अपने सबक से जुड़ी बातों का पता लगाते हैं। इसमें ना सिर्फ मिलजुल कर काम करने का जज्बा मजबूत होता है, बल्कि वो खुद मुख्तारी की तरफ भी
कदम बढ़ाते हैं। पढ़ाने के ये जो नए तरीके आज इख्तियार किए जा रहे हैं, वो डॉक्टर फिरोजा ने कई बरस पहले अपनाए थे। वो न सिर्फ पढ़ाने के तरीकों में नयापन लेकर आईं, बल्कि उन्होंने बच्चों को अपने ख्यालात का इजहार करने की पूरी आजादी भी दी। इंसान में जब सलाहियत हो और कुछ कर गुजरने का जज्बा हो, तो कोई चीज सरे राह नहीं बनती। क्लासरूम में पढ़ाई को बेहतर से बेहतर बनाने के लिए वो नए नए तरीके पैदा करती रहीं। इसके एतराफ में उन्हें कौमी इनामात से नवाजा गया। इनमें से सबसे अहम है उस वक्त के हिंदुस्तान के सदर जमहूरिया जनाब आर वेंकटरमन के हाथों दिया गया दरसो तदरीस के लिए नेशनल अवार्ड। आज वो अपनी ज्यादा उम्र के चलते पढ़ा तो नहीं सकती, लेकिन मौजूदा दौर में मुअल्लिम को अपने तजुर्बे से फायदा पहुंचाना जरूर चाहती हैं। टीचर हमेशा हंसता मुस्कुराता रहे, हंसता मुस्कुराता रहे, निराशावादी न बने। मेरा मैसेज ये है, बच्चों से प्यार करो, पहली चीज, उन्हें इनकरेज करो। डॉक्टर मुजफ्फर ने 42 साल बाद जब तदरीसी सिलसिले को खैरबाद कहा, तो उन्होंने समाज के परेशान ज़दा लोगों की इमदाद के लिए खुद को वक्फ कर दिया। इसकी इब्तिदा तब हुई जब पुलिस ने उनसे गुजारिश की कि वो भोपाल के शाहजहानाबाद थाने में आकर उन लोगों की काउंसलिंग करें जो घरेलू परेशानियों या झगड़ों से अपनी जिंदगी दोज़ख बनाए हुए हैं। हमारे भोपाल में जो थाना शाहजहानाबाद है, उसमें उन्होंने और जो लोगों से पता चला कि ये सोशल वर्क बहुत अच्छा करती हैं, तो उन्होंने इनको बुलाया। फिर इनकी वहाँ से दीपक वर्मा से पहचान हुई, एसपी दीपक वर्मा से ने, तो उनसे पहचान हुई। तो उन्होंने कहा कि नहीं मैडम, आप तो सोशल वर्क बहुत अच्छा करती हैं, आप परामर्श बहुत अच्छा देती हैं सबको, इसलिए आप हमारे यहाँ की मेंबर्स बन रही है। फिर उन्होंने मेंबर ले लिया। परिवार परामर्श केंद्र में आ गई मैं, थाने में जो थी ना परिवार परामर्श केंद्र था, उसमें मैं लोगों ने बुला लिया कि अरे वो तो बहुत अच्छा सलाह वाला देती है, उसे बुला लो। तो मैं चली गई थाने में। डॉक्टर फिरोजा मुजफ्फर की मेहनत का दायरा बुनियादी तौर पर खानदानी मसाइल हैं, यानी वो मियाँ बीवी जिनमें आपस में झगड़े होते रहते हैं, आपस में ज़हनी हम-आहंगी ना होने के सबब लड़ाइयाँ होती रहती हैं। डॉक्टर फिरोजा मियाँ बीवी के माबैन मसाइल सुलझाने का काम बखूबी अंजाम देती हैं। इस सिलसिले में शाहजहानाबाद और भोपाल में काउंसलिंग मराकज़ कायम हैं। तू यहाँ से दोस्ती करा देगी हम लोगों में, हम फिर वहाँ जाके लड़ेंगे। मैंने कहा तुम नहीं लड़ोगे, क्योंकि मैंने तुम्हारे वजह से दोस्ती नहीं कराई, दोस्ती इन बच्चों की वजह से कराई है जो मेरे पास छिप छिप के आते थे। माँ इन दोनों में दोस्ती करा है, हम अपनी माँ के लिए तरस गए, हम अपने बाप के लिए तरस गए, हम दोनों के साथ रहना चाहते। बिल्कुल बच्चे आज के क्या अधिकार की बात कहते हैं, हम दोनों के साथ रहना चाहते और ये अलग रहना चाहते, वो अलग रहना। आप उनको एक करिए, ये उनको सज़ा नहीं है, ये सज़ा हमें दी जा रही है बच्चों। और बच्चों की ये बातें सुनकर मैं कहती थी तुम लोगों के लिए मैं ज़िंदा रहूँगी, दोस्ती कराऊँगी। तो वो थाने की काउंसलिंग बच्चों तक आ गई और बच्चे इतने बोल्ड है, हमारा क्या कसूर है जो ये दोनों झगड़ते, क्यों हम अलग हों, हम दोनों का साथ चाहते, माँ का भी और बाप का भी। इसके अलावा ज़हनी तौर पर मुंतशिर
और अफसुर्दगी का शिकार लोगों की भी वो काउंसलिंग करती रही हैं। उन्होंने हमेशा मियां बीवी को एक दूसरे के एहतराम और एक दूसरे को समझने की ताकीद की है। संवेदनशीलता हो और सकारात्मक सोच हो। मैं तुझ में प्लस पॉइंट देखूं, तू मुझ में प्लस पॉइंट देखे। थाने में यही होता था कि दोनों एक दूसरे के लिए झगड़ने को तैयार। तो उसमें मैंने कोशिश ये करी कि हस्बैंड वाइफ में दोस्ती हो जाए। जब एक दूसरे में तनाव हो और उनको पास में लाना हो, ये कोई आसान काम नहीं और ये हर व्यक्ति नहीं कर सकता है। ये वही व्यक्ति कर सकता है जिसके खुद के आचरण में ऐसी चीज़ें हों कि जिससे वो सामने वाला व्यक्ति प्रभावित हो और जो वो कहे उसको मान्य करता है। तो जो इन्होंने कार्य समाज में इस प्रकार का किया, उससे ये स्पष्ट होता है कि वे अपने व्यवहार से लोगों को प्रभावित करती थी और उनकी जो भी मान्यताएं थी उनको बदल के सामंजस्य से रहने की सीख देती थी, जिसका लोग पालन करते थे। घर में होता है ना बेटा, परिवार विघटित होते हैं, परिवारों में भी आता है अविश्वास की भावना आती है, और वो तो तरह तरह के होता है परिवार में। मगर सब लोगों ने मुझ पर विश्वास रखा। दैट्स द मेन थिंग। आज हम बात कर रहे हैं डॉक्टर फिरोज़ा मुजफ्फर की उन कोशिशों के बारे में जो उन्होंने बच्चों को तालीम से आरास्ता करने के लिए की और जो उन्होंने आवाम की खिदमत के लिए काम किए। तदरीसी सिलसिले को मुनक़ता करने के बाद इस तरह के कई मामलात उन्होंने हल किए हैं। मियां बीवी के झगड़ों की वजह से आज हमारे मुल्क में तलाक के मामलात में काफी इजाफा हुआ है। मिसाल के तौर पर दिल्ली जैसे शहर में जहां 1960 और 70 के दरमियान सिर्फ 1 या 2 तलाक के मामले सामने आते थे, वहीं 1980 से 90 में 100 और 1990 से 2000 के वक्फे में 1000 तक जा पहुंचे और मौजूदा दौर में तो तलाक के मामलात सालाना 9000 से भी ऊपर जा चुके हैं। ऐसे में डॉक्टर फिरोज़ा जैसी शख्सियत का होना निहायत जरूरी है। अपनी उम्र और बिगड़ती सेहत के चलते वो आज खुद तो काउंसलिंग सेंटर नहीं जा पाती, लेकिन उनसे सीखकर मौजूदा काउंसलर उनके इस काम को आगे बढ़ा रही हैं। हाँ, कुछ खास तो था उनमें, जैसे कि एक स्किल जो हम लोगों ने उनसे सीखी वो यही थी कि किसी भी बात को बहुत अच्छे से सुनना, फिर सुनने के बाद इतनी धीरज से वो दोनों पक्षों की बातों को समझ के और खुद ही उनको इस तरीके से मोटिवेट करती थी कि वो अपनी गलतियों को समझते थे और उसका सुधार करते थे। डॉक्टर फिरोज़ा की मेहनत का एक पहलू ये भी है कि वो बहुत सी गरीब लड़कियों की किफालत करती हैं, अपने घर में उनकी रिहाइश का इंतजाम करती हैं। अब तक कई लड़कियां उनके घर में रहकर मुफ्त आला तालीम से आरास्ता हो चुकी हैं। यहां इन लड़कियों को एक अच्छी जिंदगी मिली और डॉक्टर फिरोज़ा भी खाली हाथ ना रहीं। मुझे आत्मसंतोष तो मिला, मुझे आत्मसंतोष मिला कि इतनी लड़कियों को खुदा ने मेरे से पढ़वा, मेरे से नहीं करा, लेकिन मुझे एक जरिया बनाया। वो चाहती थी कि मैं लड़कियों को और मतलब औरतों को अब थोड़ी आज़ादी से जीने का हक हो, ये उनका शुरू से इनका स्वभाव था। उनका व्यक्तित्व तो बहुत मतलब प्रभावशाली है और बहुत आत्मीयतापूर्ण है। उनसे मिलकर ऐसा लगता है कि जैसे कोई अपना ही व्यक्ति हो। उनके व्यवहार में इतना, स्वभाव में इतनी आत्मीयता है, इतना अच्छा मीठा बोल है उनका, और हमेशा उनमें सहयोग की प्रवृत्ति रहती है। अगर अपन कोई भी समस्या उनके सामने रखते हैं तो उसका वो हल करने के लिए हमेशा तत्पर रहती हैं। उनका काम उनके लिए किसी इबादत से कम नहीं। डॉक्टर फिरोज़ा अपनी धुन की बहुत पक्की हैं, पर उम्र दराज होने की वजह से अब वो ज्यादा चल फिर नहीं पाती। उन्हें 2 बार दिल का दौरा पड़ चुका है और अब बसारत की कमजोरी भी आ गई है। 2 बार जब हार्ट अटैक हुआ तो मैंने ज़िंदगी से
निराशावादी हो गई थी मैं, बिल्कुल हो गई थी 2 बार के बाद। लेकिन तमाम बीमारियां उनके रास्ते की रुकावट बनने के बजाय उन्हें मजीद काम करने के लिए उकसाती रहीं। कभी किसी बेसहारा तो कभी किसी जरूरतमंद की पुकार उनके जहन तक पहुंचती रही। माँ, तेरी जिंदगी की हमें ज़रूरत है, इसलिए तुझे जीना पड़ेगा। ये कैसे कहती है कि हम 2 बार हार्ट अटैक हुआ हम चले जाएंगे। तेरी ज़िंदगी की हमें ज़रूरत है, तुझे नहीं है। ये भीख मांगने वालों को ज़रूरत है। थाने में जो आते हैं रोते हुए और हंसते हुए जाते हैं, उनको तेरी ज़रूरत है। और कसम से उसके बाद मुझ में ये आ गई, मुझे जीना है, बिल्कुल। डॉक्टर फिरोजा मुजफ्फर ने तमाम मुश्किलात के बावजूद इंसानी हमदर्दी, लोगों की भलाई और बेहतरी के मजीद जदीद नए तरीके ढूंढे और उनकी ये कोशिशें आज भी जारी हैं उनके बेशकीमत मशवरों के जरिए। सकारात्मक सोच रखो, संवेदनशील बनो, हर आदमी में गुण ढूंढो। गुण नहीं होते, पर उस गुण को निकाल के लाओ तो सही तुम सामने। उनकी अगर पूरी जीवनी का निचोड़ लिया जाए तो उससे पता लगता है कि उन्होंने किस प्रकार भोपाल के समाज में अपना स्थान बनाया और लोगों को प्रभावित किया, और कई लोगों के जीवन में जो एक प्रकार का वैमनस्य आ गया था उसको मिटाकर उनको सुखी रहने का संदेश दिया और उसको फलीभूत किया। खुदा करवाता, ये सब काम मैंने नहीं किए, नो नेवर, खुदा ने मुझसे करवाए। हर लम्हा इंसानी फलाह बहबूद के लिए कोशा रहीं डॉक्टर फिरोजा मुजफ्फर इस कायनात को अपनी तदरीसी और समाजी खिदमत के जरिए जन्नत निशान बनाने की ख्वाहा हैं। तालीम की रोशनी को घर घर तक पहुंचाने वाली डॉक्टर फिरोजा मुजफ्फर की शख्सियत पर इस मुल्क को नाज है और नाज होना भी चाहिए। उन्होंने तालीम से बच्चों को आरास्ता करने के लिए जो कुछ काम किया है वो भुलाया नहीं जा सकता।